अब ले लिया हो गया। हाँ बहुत देर हो गई। ठीक लगेगा उस समय उठाए थे ना गोदी में तो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राम बाबू कुमार सिंह के घर जब किलकारी गूंजी तो गमजदा परिवार में खुशियां तो लौट आई मगर परिजनों की आंखें नम हो उठी। शहीद राम बाबू की पत्नी अंजलि ने बेटी को जन्म दिया तो उनके परिवार वालों ने उसका नाम दिया रामया, जो राम बाबू से मिलता जुलता नाम है। परिवार में नन्ही परी के आने की खुशियां परिजनों के चेहरे पर जहां साफ झलक रही थी, परंतु परिजन की आंखें नम थी। राम बाबू अपने विवाह के महज 5 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। पत्नी अंजलि खुद एथलीट की गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने बताया कि अपने उसी जज्बे के साथ बेटी का लालन पालन करेंगी। यह बेटी ही नहीं वरन एक शहीद की अमानत है। अंजलि का विवाह 14 दिसंबर 2024 को राम बाबू के साथ हुआ था। विवाह के महज 5 महीने बाद ही देश में ऐसे हालात बने और अंजलि की किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में 14 मई 2025 को जम्मू कश्मीर में राम बाबू शहीद हो गए। भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले परिवार में खुशियां एक बार फिर लौटी है। पुत्री होने की तमन्ना लिए राम बाबू तो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर अब रम्या उनकी यादें और धरोहर के रूप में परिवार के सामने है, जो राम बाबू के याद लिए सदा उनके बीच रहेगी। 12 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी के दौरान मेरे हस्बैंड शहीद हो गए ऑपरेशन सिंदूर में, ड्रोन अटैक में उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो 12 मई को इनका शहादत हुआ तो वो 14 मई हम लोग यहाँ से सिवान गए। 14 मई को उनकी बॉडी आई तो सारा काम किया ये सब वगैरह हुआ। कहाँ पर थे जम्मू कश्मीर में? सतवारी में थे, एयरपोर्ट के पास। इंडियन आर्मी में थे मेरे हस्बैंड। तो उस समय सिवान में थे आप लोग? नहीं, मैं यही थी। मेरा धनबाद मायके हुआ रिगार्डिंग में, तो मैं प्रेग्नेंट थी 5 मंथ। तो मैं यहीं पे मतलब यहाँ नेहा बजाज मैडम के पास से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं यहीं पे थी और वो ऑन ड्यूटी थे। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 14 दिसंबर को हुई थी। पहला बच्चा है? हाँ पहला बच्चा। 14 दिसंबर को? 14 दिसंबर ये 2024 में। आज आपको डिलीवरी कब हुआ? डिलीवरी कल हुआ है आपका 3:44 पे हुआ है डिलीवरी। तो अभी आप यहीं रह रही हैं धनबाद में? हाँ, क्योंकि यहीं से ट्रीटमेंट चल रहा तो मैं यहीं पे रह रही हूँ, सिवान में भी नहीं हूँ। लड़का या लड़की है? ये लड़की है। तो पति शहीद हुए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो देश के लिए शहीद हुए, बहुत गर्व है मुझे। और कल तो मेरी बेटी हुई, जो मेरे पति चाहते थे वही बेटी हुई है, तो और ज्यादा खुशी है। उस बिल्कुल उन्हीं की जैसी है। बच्ची को क्या आगे बनाना चाहिए? अब ये जो बनना चाहेगी वो बनेगी, क्योंकि उसके पापा इंडियन आर्मी में थे। मैं खुद स्पोर्ट्स एनसीसी से हूँ, तो अब इसका जो मन करेगा वो बनेगी। नाम सोचा है बच्चे को? अभी तो हम लोग इसका नाम रम्या सोचे हैं। इनके पापा का नाम राम था तो रम्या नाम सोचे इसका कि पापा के नाम से इसका नाम रखेंगे। कितना खुशी हो रहा है? बहुत ज्यादा। परिवार में बहुत सब कोई खुश है, ससुराल में भी खुश है, मायके में तो सब कोई खुश है, क्योंकि वो चाहते थे बेटी आए तो बेटी आ गई है। हाँ, वो शुरू से चाहते थे कि बेटी। देखिए शहीद तो हुए हैं तो मुझे बहुत गर्व है। कहीं ना कहीं बेटी को लेकर थोड़ा दुखी भी है कि मतलब खुशी तो है ही, मगर थोड़ा सा माँ है वह थोड़ा गम तो है भी। और हम क्या कहना चाहेंगे। बेटी लोग नाम सोचिए क्या? वही रम्या बोली, जो आपके दामाद का नाम से स्टार्ट? हाँ हाँ वही इस नाम से। देखिए शादी तो खैर 14 दिसंबर को हुई है, मगर इनके लव मैरिज है। ये 7 साल से ही हम लोग जान रहे थे। हम लोग 7 साल से जान रहे थे कि मतलब दोनों का प्यार है, तो हम लोग जात भेदभाव हम लोग नहीं देखे, बस दोनों का प्यार देखे। और लड़का बहुत ही अच्छे थे। शायद अब तो ऐसा लड़का मिलना ही मुश्किल है जैसे मेरे दामाद जी थे। और मुझे बहुत गर्व है वो शहीद हुए हैं और हमसे ज्यादा कुछ। वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, आर्मी के थे, आर्मी में। तो बेटी का भी बच्चा जो हुआ वो भी बेटी हुई है, तो हमें इस बात से खुशी है कि उनका एक पहचान रह गया। नहीं तो बेटी अगर बच्चा नहीं रहता तो कुछ भी नहीं पता चलता। और बेटी हमारी जो कुमारी अंजलि है, ये भी एनसीसी गोल्ड मेडलिस्ट है। ये भी फौज के लिए तैयारी की थी और अभी लगी हुई है। बच्चे जो हैं ये भी अपने बड़े होकर के अपने पापा के हिसाब से अपने
चाहेंगे कि हाँ हमने हमारे पाकिस्तान वाले हमारे विरोधी देश जो कि हमारे पापा को इस तरह से अंजाम दिए हैं, तो हम भी चाहेंगे कि उनका बदले की भावना लेकर के हम भी फौज में जाएं। हम तो यही तैयारी कराएंगे, अब आगे बच्चा भविष्य जाने।